देखिए इस वीडियो में क्या है कि एसआई की एक्सरसाइज ए करा दी है, एग्जाम्पल करा दिए हैं, बी भी पूरी करा दी थी, खाली आखिरी के 15 सवाल बचे थे। कितने? शायद 50 51 से करा, तो वो इसमें करा देंगे। अभी मेरे मुंह में एक तो छाला निकला हुआ, तो बोल ठीक से नहीं पा रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ तक कहाँ सुनाया था? एक्सरसाइज बी का एक्सरसाइज बी के कहाँ से कराने थे याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ 51 से, ठीक ठीक। चलो आप तैयार हो। सवाल नंबर 51। देखने में कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, है ना? 51 में 51 नंबर क्या बोल रहा देखो, कितने परसेंट वार्षिक दर से कोई राशि 4 वर्षों में उस राशि का 1/2 गुना हो जाती है। मतलब एक सही 1/2, इसका मतलब क्या होगा? 3/2। कोई राशि बोल रहा है कि उस राशि का 2/3 हो जाती है। हमने कहा मान ली राशि कोई राशि 2 है, मान ली कोई राशि 2 है और हो कितनी गई है? 3/2, मतलब राशि कितनी हो गई? 3। ये क्या है हमारे लिए? पी। ये क्या है हमारे लिए? ए, मतलब अमाउंट मिश्रण। एसआई कितना मिलेगा हमें यहाँ से? एसआई मिलेगा यहाँ से 1। 3 में से 2 क्या बचा? 1। एसआई 1 हो गया। एसआई बराबर क्या होगा? और टाइम कितना दिया गया है? टाइम दिया गया है एसआई 1 है, राशि कितनी है? 2 और टाइम 4 वर्ष और R/100। यहां से R का मान क्या आ जाएगा? 100/8 इक्वल टू 12.5%। 1/8 की वैल्यू नहीं होती 12.5%। सही लगा इसको। कोई दिक्कत इसमें? 51 में एक बार सुना देते हैं। बोल रहा है कि कितने परसेंट वार्षिक दर से कोई राशि 4 वर्षों में उस राशि का 3/2 गुना हो जाती है। हमने माना कोई राशि 2 है, 3/2 मतलब 3 राशि हो जाती है। राशि 2 मानी है, ये पी है, ये मतलब मूलधन है, हो गई है तो 3 अमाउंट हो गया, 2 से 3 हो गई है। ऐसा कितना मिलेगा हमें? 1। क्या होता है एसआई बराबर क्या होता है? ए माइनस का पी, मतलब मिश्रधन माइनस का मूलधन, ठीक है। तो यहाँ एक हमारा क्या गया? एसआई, और पीटीआर अपन ये क्या लगा है? PT/100। ये पी, ये टी, ये R/100। आर का मान कितना आएगा? 12.5%। कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत इसमें कोई भी। सब तुम लोग को सिखा चुके हैं, तो बच्चों कीजिए। नंबर क्या बोल रहा? कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1600। 3 वर्षों में हो जाती है कितनी? 1600। और क्या बोल रहा है? 5 वर्षों में हो जाती है 1700। अंतर कितना है? 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष में कितना एसआई मिलेगा हमें? 100 रुपए। 2 वर्ष में एसआई, ये क्या है? एसआई 2 वर्ष में एसआई कितना है? 100 रुपए। 1 वर्ष में एसआई कितना हो जाएगा? 50 रुपए। 3 वर्ष में एसआई कितना हो जाएगा? 150। 2 वर्ष में 100 रुपए, 1 वर्ष में 50 रुपए, 3 वर्ष में 150 रुपए। ये क्या है? ये हमारा है एसआई, ये एसआई है। तो यहाँ मूलधन कितना होगा? ये क्या है? ये अमाउंट मिश्रधन है, मिश्रधन में से हम एसआई घटा देंगे। 150 कितना आएगा? 1450 रुपए। हमारा पी क्या आ गया? पी आ गया 1450 रुपए। ये पी कितना आ गया? पी आ गया 1450 रुपए। उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है, अच्छा पी आ गया है, वही राशि 4 वर्षों में दुगने दर से। अभी दर निकाली, दर नहीं आई है। दर निकाल क्या करेंगे? एसआई कितना है 1 वर्ष का? एसआई 1 वर्ष का 50 है। पी कितना है? 1450। टी कितना है? 1 वर्ष। R/100। ये यहां से खत्म, ये यहां से खत्म, यहां 0 आ जाएगा और 5 से कटेंगे तो हो जाएगा 29। आर का मान आएगा 100/29%। ये आर का मान आ गया। उसने बोला है कि वही राशि 4 वर्षों में दुगने दर से कितनी हो जाएगी? वही राशि 4 वर्षों में, हमने वही राशि कितनी है? 1400 रुपए, सॉरी 1450 रुपए। वही राशि और 4 वर्षों में दर कितनी लानी? दोगुनी। 100/2 है, इसका दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा? 200/2। 100/29 है, इसमें दोगुना कर देंगे, 200/29 हो जाएगा। 200/29/100। ये क्या आएगा हमारा? ये आएगा एसआई। एसआई आएगा 100 से 100 खत्म,
29 पंचे और कितना आ जाएगा, 29 पंचे तो 50 ही हो जाएगा। तो 8 45 ये कितना आ गया, 400 रुपए ऐसा ही है। और बोला है राशि कितनी हो जाएगी, पी कितना था, अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा 1450 प्लस का 400 इक्वल टू 1850। कोई दिक्कत नहीं हुई, सिंपल सी बात है, सिखा चुके हैं सब चीजें। एक बार से यहां से आर निकाल लिया, आर के बाद में उसने पूछा है उसी राशि पर दर को जो है वो दोगुना कर देता है, दर को क्या करता है वो दोगुना कर देता है। दर को उसने कर दी दोगुना, 200/29 कर दिया, काट पीट के आंसर ऐसा ही कितना आएगा 400 आ गया। उसने पूछा मूलधन मिश्रण कितना हो जाएगा पूरा, तो मिश्रण कितना होगा 1450 रुपए ये हो गया, ऐसा ही कितना आया है 400, अमाउंट कितना हो जाएगा 1850। कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो अपना, नोट क्या करना है स्क्रीनशॉट ले लेना यार, पॉज करके देख लो अपना, ठीक है, बिगाड़ रहे हैं उसको। इसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन 53 नंबर, जितने समय में कोई धनराशि 4% वार्षिक ब्याज दर से 560 हो जाती है, उतने ही समय में 800 रुपए, उतने ही समय में बोल रहा है 800 रुपए कितने परसेंट से, 6% से 944 हो जाते हैं। जो राशि है वो ये है, जो हो जाता है वो क्या मिश्रधन, तो एसआई कितना मिलेगा 944 माइनस 800, एसआई कितना हो जाएगा 144 रुपए हो गया ये एसआई। राशि कितनी है 800, पी टी नहीं पता है, आर कितना है 6/100, 100 से 100 खत्म, 6 और 2 चौको 8, 12 से 12 4, टी बराबर कितना आ गया 3 साल। कोई दिक्कत नहीं हुई, टी आ गया 3 साल। उसने क्या पूछा है, जितने समय में कोई धनराशि 4% से 560 हो जाती है वही वो धनराशि क्या, ठीक है धनराशि पूछ रहा है। तो हमने पूछा पहले, उसने पूछा पहले कंडीशन क्या बोला है कि जितने समय में कोई धनराशि 4% से, हमने मान ली कोई राशि कितनी है 100 रुपए, 100 कोई राशि है और 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम कितना दिया गया 3%, सॉरी 3 ईयर, तो ऐसा कितना मिलेगा 12%, और 12% एसआई है, मतलब एसआई कितना हो गया 12, एसआई 12 राशि 100, टोटल कितना हो जाएगा 112 अमाउंट ये हमारा 112, और क्वेश्चन कितना दे रहा है 560, एक की वैल्यू 12 पंचे 60, 5 12 पंचे 60 और ठीक है 5, एक की वैल्यू 5, 100 की वैल्यू 500। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर 1। भाई देखो पहले पहली लाइन से नहीं करेंगे, पहले दूसरी लाइन पकड़ेंगे। दूसरी लाइन क्या बोल रहा है कि 800 रुपए है और 944 रुपए हो जाता है, कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे टाइम आ गया 3। बोल रहा है पहली राशि जितने समय में होती थी उतनी राशि दूसरे समय में होती है, तो जो टाइम इसके लिए होगा वही टाइम इसके लिए होगा, टाइम इसके लिए 3 साल, इसके टाइम 3 साल हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए कितना था 4, तो 4 से 12% से 12 ऐसा ही आ गया, और 100 और 12 112 560, एक की वैल्यू 500 की वैल्यू 500 खत्म। इसके बाद में आता है 53-54 नंबर। अभी उस दिन आपको हमने वो लिखाई थी वैल्यू याद कराई थी परसेंटेज की, देना है परसेंटेज की वैल्यू कितना यूज करेंगे, खाली मतलब एकदम सीधा यूज हो जाएगा इसमें, देखना भी। बोल रहा है किसी धनराशि पर 6 से 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्षों में सालाना ब्याज जो प्राप्त होता है वही सालाना ब्याज 1200 की, मतलब 2 चीजें दी गई है। पहली कंडीशन एक दी गई है, दूसरी कंडीशन एक दी गई है। पहली कंडीशन में क्या बोल रहा है कि कोई धनराशि पी है, उस पर जो 6 से 1/4, हमने याद करा था 6 से 1/4% की वैल्यू होती है 1/16, याद कराया था। तो ये पी 1/16, और यहां जब परसेंट को हमने रेशियो में लिखा है तो 100 का भाग करने की कोई जरूरत नहीं लगेगी, ठीक है। और टाइम कितना दिया गया इसमें 4 वर्ष। ये हमारा क्या गया पी, ये टी, ये आर 1/100, मतलब पूरा वही है, पीटीआर ये हो गया। और जो एसआई ये क्या है, ये एसआई का फॉर्मूला नहीं है, पी टी आर अपॉन 100, ये एसआई का फॉर्मूला है, एसआई बराबर ये हो गया। और यही एसआई जो मिल रहा है किस पर 1200 रुपए पर, 8 से 1/3 की वैल्यू क्या लिखाई थी, 8 से 1/3% की वैल्यू 1/12। देखो 100 कब करते हैं, जब यहां पर वैल्यू लिखते हैं परसेंटेज में, पीटीआर पर 100 कब करते हैं, जब यहां पर परसेंट वैल्यू लिखेंगे। यहां फ्रैक्शन वैल्यू लिख रहे हैं तो यहां 100 भाग करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये बात हमको अलग से सिखाएंगे कभी, धीरे धीरे समझ जाएंगे इन चीजों को। 1200
8 से 1/3 की वैल्यू कितनी, 1/12, 1/12। ये रेट हो गई, ये P, ये T, सॉरी ये P, ये R, और T कितना दिया गया इसमें, T दिया गया है 2 वर्ष, T दिया 2 वर्ष, बस खत्म हो गया सवाल। 12 से ये खत्म, 100 200 है, 4 चौको 16, P का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 00 खत्म। कुछ था सवाल में, 2 कंडीशन दी गई है, पहले वाले में P निकालना है, इसमें सब कुछ दे दिया गया है, SI सेम है दोनों का, दोनों क्या बोल रहा है, दोनों का SI सेम है, काम खत्म। 55 नंबर। तेजी इसलिए पढ़ा रहे हैं, मतलब स्पीड से इसलिए पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि मेन चीज ये ना कि वीडियो लंबा हो जाता है, बड़ी दिक्कत पड़ती है, इसलिए जल्दी पढ़ा दे रहे हैं। आप एक सवाल को दो बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में सब सवाल आएंगे। बच्चों ने क्या बोल रहा है कि एक आदमी ने 9,000 रुपए बैंक से ऋण ले लिया, उसने 9,000 रुपए बैंक से ऋण ले लिया, कोई बात नहीं, उसने बोला 4 वर्ष बाद, उसने 4 वर्ष लगा दिए, टाइम 4 वर्ष हो गया, P T R नहीं पता है, अपॉन 100, यहां R किसमें है, परसेंटेज में, इसलिए R 100 कर दिया, ठीक है, कर दिया। इतना करने के बाद क्या बोल रहा है, 4 वर्ष बाद उसने मूलधन में से 6 रुपए में जमा कर दिए, 4 वर्ष बाद उसने मूलधन में से 9,000 रुपए मूलधन था और माइनस उसने 6 रुपए बैंक में जमा कर दिए, मतलब अभी 9,000 उसने कर्ज लिया, 6 रुपए जमा कर दिया, 3,000 रुपए उसके बाद अभी कर्ज और है, 3,000 रुपए और इसमें ऐड कर दिया, 3,000 रुपए ये लिख दिया, 3,000 रुपए कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, यहां भी R नहीं पता, अपॉन 100, ये दोनों ऐसा ही है। देखो उसने बैंक से कर्ज कितना लिया था, 9,000 रुपए, बैंक से कर्ज उसने 9,000 लिया था, लेकिन वो दे कितना रहा है, अभी उसको देना चाहिए, अभी 6,000 रुपए दे चुका है, उसको देना चाहिए 3,000 रुपए, लेकिन दे कितना रहा है, वो दे रहा है 5700 रुपए। तो भैया 3,000 रुपए उसको देना था और दे रहा 5700 रुपए, अरे 57,000 एक्स्ट्रा लिखेगा ये, हाँ ठीक है, उसको देना चाहिए 3,000 रुपए और दे रहा 5700 रुपए, मतलब जो एक्स्ट्रा दे रहा है वो क्या होगा, वो ब्याज होगा, वही ऐसा ही होगा। तो ऐसा कितना दे रहा है एक्स्ट्रा, 3,000 घटा दो यहां से, कितना आ गया 2700 रुपए, 2700 क्या आ रहा है, ऐसा ही 100 से ये 100 खत्म, 100 से ये 100 खत्म, 9 चौको 36, 360, R प्लस 30 90, R इक्वल टू 2700, 45 450, R इक्वल टू 2700, R की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 0 0 9 पना 45, 9 27 30, 5 6%, कोई दिक्कत नहीं भाई। उसने बोला क्या, पहले 9,000 रुपए था, मतलब 9,000 रुपए उसने कर्ज लिया, 9,000 रुपए उसने पहले 4 वर्षों में 6 रुपए वापस कर दिया, तो 4 वर्षों में जो R लगा, जो SI लगा, वो SI तो ये हो गया, फिर बचा 3,000 रुपए, 6,000 वापस कर दिया, 3,000 बचा, 3,000 में जो 3 वर्ष बाद उसने इतना रुपए दे रहा है, 3 वर्ष के लिए जो SI लगा वो SI, एक ये SI मिला, एक ये SI मिला, इन दोनों SI में जो मतलब दोनों SI जो योग है वो SI कितना दे रहा है, मात्र 2700 रुपए। 360 यहां से सॉल्व कर लेंगे आंसर, का मान कोई दिक्कत नहीं। $56 नंबर, इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग को आ गया होगा, वैसे हम फालतू बता रहे हैं, इसको लिंक रख दे रहे हैं, एक बार सिंपल सवाल है। बोला है कोई राशि किसी निश्चित दर से 5 वर्षों में 7 गुनी होती है। कोई राशि, हमने मान ली राशि एक, कितने टाइम में, 5 वर्षों में कितनी जाती है, 7 गुनी। ये राशि P है, ये हो जाती अमाउंट है, ऐसा ही कितना मिलेगा, 6, 7 में से 1 गया 6, टाइम राशि कितनी है 1, टाइम कितना है 5, R अपॉन 100, 5 से 20, R का मान 120%, R आ गया। बोल रहा है 7 वर्षों में वही राशि कितनी गुनी हो जाएगी, 7 वर्षों में। राशि तो वही अभी भी, राशि 1 है, मान लो यहां, मान लो राशि 1 है, और R कितना आ गया, यहां पर R आ गया 120%, ये P है, ये R आ गया 120%, और टाइम कितना है, टाइम बराबर दे दिया गया है 7 वर्ष, ठीक है। बोल रहा है कितनी गुनी हो जाएगी, तो हमने SI निकाल लेंगे यहां से, SI क्या आएगा 1 इंटू T का मान कितना है 7, R 120 बटे 100, SI कितना आ जाएगा, ये से ये खत्म, 2 5 10, 2 6 12, SI आ गया हमारा 7 6 42 बटे 5, SI कितना आ गया, SI आ गया 42 बटे 5। अभी उसने SI नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है, वह राशि कितनी हो जाती है। यहां देखो, जब राशि 1 से 7 गुना हो रही थी तो यहां SI कैसे निकाले थे, 7 में से 1 गया,
6 ऐसा ही यार था। ऐसे यहाँ अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे क्या करेंगे 1 प्लस SI 42/5 इक्वल टू 47/5। आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, सिंपल सी बात है, ये तो आते थे तुम लोग को। यहां खाली दिक्कत पड़ेगी थोड़ा इसको हल करने में बस खाली, बाकी यहां तक तो आपने कर ही लिया होगा आराम से, ठीक है। सत्तावन नंबर बोल रहा है मूलधन की एक राशि पर मिश्र धन मूलधन का 13/9 है, सॉरी 13/6 है। जो मिश्र धन है वो मूलधन का 13/6 है। तो मतलब अगर मान लिया हमने यहाँ P ये है, अमाउंट ये है, हमने मान लिया ये P 6 है, तो इसका 13/6 जो है वो क्या है, इसका 13/6 क्या है, अमाउंट है। तो अमाउंट यहाँ कितना हो जाएगा 13। भाई बोल रहा है वो कि मिश्र धन जो है वो मूलधन का 13/6 है। हमने मूलधन मान लिया 6, इसका 13/6 13 आएगा, और अमाउंट यही हो गया 13/6, ठीक। अब उसने क्या बोला है कि जब SI 49 हो, यहाँ SI कितना आ रहा है 13 में से 6 गया, SI कितना है 13 में से 6 गया, SI यहाँ कितना आएगा 13 - 6 इक्वल टू 7। हमारा 7 आ रहा है और क्वेश्चन का 49 आ रहा है। एक की वैल्यू 7, उसने क्या पूछा है राशि 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 6 42। आंसर खत्म। बच्चों वाले क्वेश्चन है, क्लास में जाते तो शायद आधे घंटे खत्म हो जाते हैं। तो नोट तो नहीं करना था, नोट करना हो तो मुझे वीडियो को रोक के नोट कर लेना, और नहीं तो 58 नंबर में क्या बोल रहा है भाई, 3400 रुपए 2 भागों में 7.8% और 2% तो देता है, और पूरी राशि पर इतना ब्याज 10.2 का ब्याज मिलता है, ठीक है, इतने % का ब्याज मिलता है। तो क्या बोल रहा है इन दोनों भागों की राशियों में अंतर की टाइम अवधि का कोई टाइम नहीं है, यहाँ टाइम दिया गया टाइम बराबर 2 वर्ष, इसका कोई यूज नहीं है, चाहे 2 वर्ष से करो चाहे 1 वर्ष से करो, आंसर एक ही आता है, ठीक है। आंसर में एक क्या आता है, आंसर वो सही होता है, 2 कट जाता है बाद में, रेशियो आएगा ना, रेशियो मान लो अगर यहाँ 2 भी है, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, 2 कट जाएगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, एलिगेशन लगा दो इसमें, सिंपल सा बात है। यहाँ आएगा 1 दशमलव, यहाँ कितना आएगा 7.8 और एक कर ले रहे 4 और 2.4 ना, हाँ ठीक है। ये घटाया 0 बढ़ा दिया, 2 5 6 10 और 2 से 12, दोनों का योग कितना है 17, हमारा 17 और क्वेश्चन कितना दिया गया है 3400, एक की वैल्यू 200, पूछा दोनों का अंतर दोनों कितना है 12 में से 5 गया 7 बराबर क्वेश्चन मार्क 7 इंटू 200 बराबर 1400। अरे भाई सिंपल सी बात है, इसमें ये दिया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये दिया गया फाइनल दिया गया, ये एलिगेशन लगाया, रेशियो आया, दोनों का योग 17, एक का मान 200, एक का मान 200, पूछा दोनों का अंतर कितना होगा 5 और 12 का अंतर कितना है 7 की वैल्यू पूछिए, एक की वैल्यू 200, 7 की वैल्यू 200, 7 इंटू 200 बराबर 1400, खत्म। तो सिखा चुके हैं तुम लोग को, एक बार में आ भी जाना चाहिए, हम ना बताएं तब भी तुम लोग को सवाल लगा लेने चाहिए थे। पता नहीं कौन कह रहा था कि हमको 41 से लेके 65 में इनको सवाल नहीं आ रहा है। अरे कोई पूछना सवाल बताओ भी, सब सवाल सिंपल से हैं। 59 नंबर क्या बोल रहा है, कोई राशि R दर से 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, उसी राशि पर R दर से 3 माह का SI जो है वो इतना है, तो R का मान, अच्छा R का मान देखो क्या उसने बोला कि 3 माह का, पहले हल ही कर देते हैं। कोई राशि है, हमें राशि पता नहीं है, राशि P जो है हमको ये पता नहीं है, राशि निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले बोला 3 माह का SI जो है 3 मंथ का जो SI है वो कितना है 40 रुपए। अच्छा ये बताओ 3 महीने का SI जो है 40 है, तो 1 साल का SI कितना होगा, 1 साल का SI, हमने कहा 1 महीने का SI 40/3, हमने कहा 1 महीने का इतना है, हमने कहा 12 महीना
12 महीने का 12 महीनों क्या बोलेंगे, 1 साल। 12 महीनों क्या बोलेंगे, 1 साल। तो 12 महीने का ऐसा कितना हो जाएगा, 40/3 गुणते 12 और 3 चौको 12 बराबर 160 रुपए। मतलब 12 महीने का एसआई जो 160 है, मतलब 12 महीने का मतलब क्या होता है, 1 साल। तो 1 साल का एसआई कितना मिल जाएगा, 160 रुपए। उसने क्या बोला है कि कोई राशि है, मान लो कोई राशि हमने कहा पी है, राशि है वो R% से और 3 वर्ष में। अच्छा 1 साल का एसआई अगर 60 है, 3 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का एसआई कितना होगा, 1 साल का 1 वर्ष का कितना है, 160 है, 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 160 इंटू 3 बराबर 480। 3 साल का एसआई कितना है, 480। 3 साल में जो एसआई मिला है, 3 साल ये पूरा जो एसआई मिला है वो कितना मिला है, 480। और राशि कितनी हो जा रही है 3 वर्ष बाद, 1680। ये क्या हो रहा है, ये है हमारा अमाउंट। जो राशि हो जाती है वो क्या होता है, वो होता है अमाउंट। ये राशि हो जा रही है, ये अमाउंट है मेरा। और एसआई कितना है, 480 रुपए। अमाउंट ये है, एसआई ये है। पी नहीं आ जाएगा, यहां से पी कितना आएगा, पी बराबर आ जाएगा 1680 माइनस का 480। पी बराबर आएगा कितना, 1200। पी का मान आ गया 1200। उसने पूछा आर का मान क्या होगा, ठीक है। पी का मान 1200 आ गया। अब पी का मान आ गया हमारे पास में, एसआई का मान दिए ही है, 3 का मतलब टाइम दिए गया है, आर निकल पाएगा। देखो पी एसआई बराबर क्या होता है, एसआई दिया है 480 रुपए। एसआई कितना है, 480 एसआई है, इक्वल टू पी कितना है 1200, टी कितना है 3 साल, आर निकालना है अपॉन 100। ये खत्म 12 चौको 48 40। आर बराबर आ गया 40/3 के। एक बराबर सॉरी आर का मान 13 39 और 1 40। ऑप्शन नंबर डी। नहीं आया भाई। उसने बोला हमने पहले देखो, उसने क्या बोला, कोई राशि हमें राशि नहीं पता है। उसने बोला कोई राशि R% से 3 साल में 1680 हो जाती है। कोई राशि R% से 3 साल में इतना रुपया हो जाती है। जो हो जाती है वो अमाउंट 3 मंथ का बोल रहा है, ऐसा ही इतना है। हमने कहा 1 मंथ का ऐसा ही 40/3। 12 महीने का ऐसा ही, तो 12 महीने का ऐसा कितना होगा, 40/3 गुणते 12 मतलब 3 चौक 12 160 रुपए। 12 महीने का ऐसा 160 रुपए है, तो 12 महीने को क्या बोलते हैं, 1 साल। तो 1 साल का ऐसा कितना हो जाएगा, 160 रुपए। 1 साल का ऐसा 160 है, तो 3 साल दिया गया था, 3 साल का ऐसा कितना आ जाएगा, 3 साल का ऐसा 160 इंटू 3 बराबर 480। 480 एसआई आ गया, एसआई दिया गया, अमाउंट दिया गया। यहां से पी नहीं निकल पाएगा। पी बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस का एसआई। पी बराबर आएगा कितना, 1200 रुपए। अब हमें आर निकालना है। ये दिया है एसआई, ये पी, ये टी, ये आर अपॉन 100। आर का वैल्यू 40। कोई दिक्कत नहीं ना, आ गया को समझ में, सिंपल सी बात है। इसका कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन है, बढ़िया 60 नंबर। इसको समझ लो कायदे से एक बार, मतलब तगड़ा क्वेश्चन है। आदमी तगड़ा, इतना तगड़ा नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन, लेकिन आदमी कर नहीं पाता, उसके लिए समझ लो। 4 राशि दी गई, कितनी राशि है, कहां गया रे, कहां गया, हाँ 4 राशि है, P, Q, R, K। ठीक है, 4 राशियां, कोई दिक्कत नहीं। 4 राशियां है P, Q, R, K, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोल रहा है कि यदि P Q का ब्याज है, देखो बोल रहा है P जो है वो Q का ब्याज है। हम लोग बताओ क्या फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर होता है P T R अपॉन 100, यही होता है। बोल रहा है P जो है P Q का, ये P अलग है, ये PTR वाला मूलधन वाला P है, ये PQR के ऐसे एक वैल्यू दे दी गई। ठीक है, बोल रहा है कि जो P है वो Q का ब्याज है। अगर P Q का ब्याज होगा, P Q का ब्याज होगा, तो ब्याज क्या होगा, उसमें क्या बोल रहा है, P Q का ब्याज है, तो ब्याज क्या होगा, P, ब्याज क्या होगा P। अगर ब्याज P है, SI मतलब P है, और राशि क्या है, Q है, इससे कोई मतलब नहीं। हमारे यहां इस लाइन को देखो, बोल रहा है P Q का ब्याज है, ये P है, ये SI है। SI तो ब्याज होता है, सारा ब्याज, और ये राशि हो गई P Q का ब्याज है। बोल और क्या बोल रहा है, P Q का ब्याज है। उसी प्रकार से बोल रहा है कि Q R का ब्याज है। जो Q है
वो आर का ब्याज है। और क्या बोल रहा है, आर जो है वो के का ब्याज है, आर जो है वो के का ब्याज है। हम लोग ऐसा इधर रखते हैं और राशि इधर रखते हैं। और उसने क्या बोला आगे, बोला इन तीनों स्थितियों में टाइम और दर समान है। मतलब टाइम जो है वो टी है, दर जो है वो आर है, अपॉन 100 बन गया पी टी, सॉरी देखो ऐसा ही बराबर हो गया पी टी आर अपॉन 100। फिर से यहां पर टाइम टी है, ये आर है अपॉन 100, ऐसा ही बराबर पी टी आर अपॉन 100। ये पी है, मतलब पी मतलब मूलधन है ये, ठीक है। इसी प्रकार इसमें आ जाओ टी इंटू आर अपॉन 100। अब हमें ये बताओ, अगर बोला उसने खुद बोला देखो कि ये तीनों स्थिति में समान दर और टाइम जो है वो दोनों समान है, तो पी और के का अनुपात बोल रहा है पी रेशियो के बराबर बताओ, बताना है, ठीक है, ये बताना है हमको। अब हमें ये बताओ, यहां से टी आर अपॉन 100 की वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी यहां से टी आर अपॉन 100। तो टी आर अपॉन 100 क्या हो जाएगा, टी इंटू आर अपॉन 100। टी इंटू आर अपॉन 100 क्या हो जाएगा, पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू। जैसे यहां पर पी अपॉन क्यू आया है, वैसे ही यहां पर क्या आएगा, क्यू अपॉन आर, वैसे यहां क्या आएगा, आर अपॉन के। और ये इसके बराबर है, तो ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। भाई ये तीनों का देखो, ये वैल्यू बराबर है, ये वैल्यू बराबर है, ये वैल्यू बराबर है। अगर ये तीनों इसके बराबर नहीं हो जाएंगे, तीनों इसके बराबर अगर हो जाते हैं, तो हमें यहां निकाल लेंगे पी की वैल्यू इन दोनों से। ये मान लो इन दोनों को यूज करेंगे, पहले किसका, इन दोनों का, इन दोनों यूज करके क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे पी की वैल्यू। यहां से पी की वैल्यू क्या आएगी, पी बराबर आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब यूज करेंगे किसका, इन दोनों का। पहले इन दोनों का यूज किया तो किसकी वैल्यू आई, पी की। अब इन दोनों यूज करेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, के की। यहां से के की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों की से के बराबर आएगा कितना, आर स्क्वायर अपॉन क्यू। ये पी की वैल्यू है, ये क्यू की वैल्यू है। हमें निकालना क्या है, पी रेशियो के, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन के। हमें यही तो निकालना है, पी अपॉन के, ये निकालना है। तो पी की वैल्यू क्या है, देखो पी अपॉन के, पी की वैल्यू क्या है, क्यू स्क्वायर अपॉन आर इंटू के की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर अपॉन क्यू, क्यू क्यूब, यहां क्या बनेगा, क्यू क्यूब अपॉन आर क्यूब। पी अपॉन के की वैल्यू क्या आ गई, क्यू क्यूब अपॉन आर क्यूब। ऑप्शन नंबर है क्या कोई, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। देखो चार राशियां दी गई थी, जो उसने पहले लाइन बोली ना वही बस समझनी है। उसने बोला है जो कि पी जो है वो क्यू का ब्याज है, अगर ब्याज है तो पी इधर लिखेंगे, क्यू क्यू तो राशि हो गई है। अगर कोई राशि, हमने बोला कि 6 जो है वो 20 का ब्याज है, 6 जो है वो 20 का ब्याज है। अगर हमने बोला 6 जो है वो 20 का ब्याज है, 6 जो है वो 20 का ब्याज है, मतलब 6 ब्याज है और 20 राशि है, और यहां टी है, यहां आर है अपॉन 100। बस यही चीज जो हमने बोली ना, 6 20 का ब्याज है, वही बोला गया है। पी क्यू का ब्याज है, क्यू आर का ब्याज है, आर के का ब्याज है, टी अपॉन टी, ये तीनों समान है, मतलब टी आर तीनों में समान है। यहां से टी आर अपॉन 100 की वैल्यू इस वाले को हॉल करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी, इसमें करेंगे तो ये इसकी वैल्यू ये आएगी, इसमें करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी। तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये बराबर है तो तीनों बराबर हो जाएंगे। यहां से इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों ऊपर सॉल्व करेंगे, पी की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों सॉल्व करेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे, पी अपॉन के की वैल्यू निकालेंगे, आंसर निकाल देंगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल सा सिंपल था नहीं इतना, लेकिन समझने वाले का समझेगा तो एक बार उसको आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। बस पूरे एक्सरसाइज बी में केवल एक यही क्वेश्चन है जो पूछने वाला था तुम लोग के लिए, बस बाकी सब तो एक्सरसाइज ए में सब बता चुके थे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो तुमने बताया ना अभी तक। 60 नंबर हो गया, 61 नंबर क्या बोल रहा है, 61 नंबर। देख लें वीडियो चल रहा नहीं दिक्कत हो जाए ना, चल रहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 61 नंबर, दिनेश 8 लाख रुपए का ऋण लिया, एक मन खरीदा, ठीक है। दिनेश ने भैया 8 लाख का ऋण ले लिया, कितने लाख का, 1 2 3 4 5, ये 8 लाख रुपए का ऋण ले लिया, और उसने एक मकान खरीद लिया, जिसे उस पर 10% वार्षिक ब्याज दर से, जिसे उसे
10% वार्षिक ब्याज की दर से सालाना ब्याज देना है। ठीक है, कितने वर्षों के कितने वर्ष, टाइम नहीं दिया, टाइम निकालना है हमको। ठीक, काम खत्म। कितने वर्षों में ब्याज सहित पूरे ऋण, कितने वर्षों में ब्याज सहित पूरे ऋण, मतलब क्या बोल रहा है वो मिश्रधन की बात कर रहा है, किसकी, अमाउंट की बात कर रहा है कि कितने वर्ष, मतलब हमने कोई मकान खरीदा 8-9 लाख का, मतलब बैंक से कर्जा ले लिया, ऋण ले लिया, मतलब कर्जा ले लिया बैंक से, हमने भैया एक मकान खरीद लिया। अब मकान खरीदने के बाद में हमने कहा क्या कि हमें कितने वर्षों में पैसा देना है, उसको कितने वर्षों में पैसा देना है, वो ब्याज से। 8 लाख तो हम दे देंगे बैंक को, प्लस उसका ब्याज भी देंगे, दोनों चीज देंगे। जब ब्याज भी दे और उसका मूलधन भी दे तो क्या बनता है, मिश्रधन। अमाउंट और क्या होगा, SI प्लस मूलधन। ठीक है, उसने क्या बोला है कि कितने वर्षों में ब्याज सहित पूरे ऋण का भुगतान किया जाए कि 15,000 रुपए की मासिक किराए, 15,000 रुपए की मासिक, मतलब 15,000 रुपए तो मासिक, एक महीने में अगर 15 रुपए दे रहे हैं तो इस साल में कितना देंगे, 12। भाई एक महीने में अगर हम 15,000 रुपए दे रहे हैं तो एक साल में 12 मल्टीप्लाई करा देंगे, पूरे 12 महीने का, 12 महीने एक साल में इतना रुपए हम दे देंगे। और कितने टाइम के लिए देना है हमको, टाइम नहीं दिया गया, तो कितने टाइम के लिए पैसा देंगे हम, टी टाइम के लिए। कितने टाइम में देंगे पैसा, ये हमें टाइम नहीं पता ना, कितने टाइम में देंगे, टी टाइम के लिए। अब इससे करना है, हमने कहा पहले तो 80,000 रुपए हमारा तो क्या था, पी था। इसका एक मामला तो तुम लोग को बता चुके तो पहले याद है कि ए बराबर क्या होता है, पी प्लस SI, ये लिखा था ए बराबर पी प्लस SI, देखो कॉपी में लिखा होगा ए बराबर पी और SI का मामला क्या होता है, PTR/100। याद है कि नहीं याद है, नहीं याद तो याद करो। यहां से पी कितना है, 8 लाख रुपए, 3, 4, 5 प्लस फिर यहां पी कितना आया है, क्योंकि ये अमाउंट जो है वही अमाउंट ये भी देगा, तो यहां से पी कितना आएगा, 8 लाख रुपए। टाइम टी नहीं पता है, R 10% है, अपॉन 100 इक्वल टू 15,000 रुपए की मासिक किराया देना है, मासिक मतलब एक साल में। और कितने साल तक देगा मैं ये पता नहीं है भाई, कितने साल तक देगा, मैं एक साल तो निकाल लें, यहाँ भी टी कितने साल तक कितना रुपए देगा कि ये इतना रुपए पूरा चुका दे। मतलब इसने इतना रुपए ब्याज लिया, इकाई दही सैकड़ा हजार 10 लाख, ठीक है, उसने इतना 8 लाख रुपए उसने ब्याज लिया, उस पर जो ब्याज बना वो ब्याज रुपए और प्लस ब्याज वो कैसे देगा कि मतलब देगा कैसे वो, कि 15,000 रुपए की मासिक किस्त देगा, 15,000 रुपए में मासिक मतलब किराया देता रहेगा, और कितने वर्ष तक देता रहेगा वही निकालना है, कितने वर्ष का। मतलब हमने तो मान लो ब्याज लिया, हमसे क्या मतलब बैंक वाला क्या कहता है, भैया तुमने, ठीक है, हमसे बैंक वाला नहीं, हम बैंक को नहीं पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे किसी आदमी, सेठ को पकड़ेंगे। सेठ से हमने मकान ले लिया, उसने मकान दिया हमें, उसने कहा भैया 8 लाख का ये मकान है, ठीक है 8 लाख रुपए दो, हम मकान ले लेंगे, मकान ले लिया। उसने ऐसा करो भैया हमसे मकान ले रहा हो, हमारा मकान ले लो और हमारे मकान में तुम रहने लगो, मैं हमारे मकान में रहने लगो, तुम मतलब यही मकान में रहने लगो, और रहने लगो तो जो 8 लाख रुपए हो तुम वो भी हमको दे देना, और जो उसका ब्याज लगे वो भी तुमको हमको दे देना। भाई कर्ज ले रहे हो तो ब्याज तो लगेगा, वो भी हमको दे देना। और तुम ऐसा करो, हमें हर महीने 15,000 रुपए देते रहा करो, हर महीने कुछ रुपए देते रहा करो। और भाई जब तक तुम्हारा रुपया पूरा हो जाएगा, ये इतना जब ये तुम्हारा रुपया पूरा हो जाएगा तो तुम्हारा पैसा देना तुम्हारा बंद हो जाएगा। तो कितने समय के लिए, मान लो टी टाइम के लिए वो ब्याज देगा और टी टाइम के लिए वो पूरा पैसा देता रहेगा, ठीक है। जो जिस टाइम के लिए ब्याज लगेगा उस टाइम के लिए तो पैसा देगा भाई, जिस दिन से ब्याज खत्म उस दिन से पैसा खत्म उसका देना, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करना खाली बस 2 जीरो से 0 खत्म हो गए। ये है 8 लाख रुपए, 1 2 3 4 5 प्लस का, ये कितना बन जाएगा 80,000, 80,000 टी इक्वल टू 15 12 180, 180 और 3 जीरो टी, इससे घटा दो 1 2 3 4 5 इक्वल टू 80,000, 1,80,000 से कितना आएगा 1 लाख रुपए, 1 2 3 4 5 इंटू टी, यहां से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 लाख बटे इतना, 1 2 3 4 5 बटे 1 2 3 4 5, ये खत्म बराबर आ गया 8 वर्ष। मतलब 8 साल तक वो पैसा देगा, 8 साल तक वो पैसा देगा, और उसका मतलब जो ब्याज उसने लिया है 8 लाख का वो उससे चुकता हो जाएगा, ठीक है। काम खत्म, बस इतनी सी बात उसने पूछा था, टाइम नहीं पूछा गया होगा उसने, शीट नंबर ना डी आ तो रहा है, ठीक है। समझ में आया? अगर इस सवाल समझ में आया हो तो आप लोग हमें कमेंट कर देंगे, समझा देंगे दोबारा फिर से, इसको ग्रुप पे डाल देंगे वॉइस में, ठीक है। समझ में आ जाना चाहिए।
भाई उसने क्या बोला है कि 8 लाख रुपए उसने कर्ज लिया है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है ले लिया। अब उसने बोला है कि 8 लाख रुपए भी दे और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो ब्याज लग रहा है ब्याज सहित तो पूरी राशि कितने टाइम में चुका देगा कि 15,000 रुपए का मासिक उसको देना पड़ेगा बस खाली। जो चुकाने की बात है वो कितने टाइम तक देगा, 15,000 रुपए की राशि और 1 महीने में दे रहा 15,000 रुपए, तो 1 साल में कितना देगा 1200, 1 साल में कितना देगा 15,000 इंटू 12 टी खत्म। इसमें शॉर्ट आउट कुछ नहीं होगा, शॉर्ट मतलब नॉर्मल शॉर्ट नहीं होगा इसमें, शॉर्ट तरीका क्या यही हो पाएगा इसमें, और कुछ कर नहीं सकते, उसमें बनेगा नहीं। अगर जोड़ ना रहा होगा तो कुछ और मानते हैं इसमें। टाइम उसने पहले तो उसने मूलधन दे दिया, मूलधन 100 दे देता तो फिर उसका कुछ नहीं होता है, मूलधन ना दिया होता तो फिर कुछ नया करते हैं, सोचते हैं कि मूलधन उसने दे दिया तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर 61 हो गया, 62 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है मनोज की आयु 5 वर्ष, मनोज की आयु 5 वर्ष है, ठीक है भैया, मनोज भैया है हमारे, इनकी आयु 5 वर्ष, लिख दे रहे पूरा नहीं तुम लोग गड़बड़ा जाओगे। मनोज की आयु 5 वर्ष है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उनके पापा ने उनके नाम पर 50,000 रुपए एक बैंक में जमा कर रहे हैं, ठीक है, उनके पापा ने एक बैंक में भैया 50,000 रुपए जमा कर दिए, वो पैसे वाले दिन के पापा 50,000 रुपए जमा कर दिए, और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से जमा करे, और 20 वर्ष के लिए। अच्छा, जब भैया मनोज है वो 5 वर्ष का है, उसके पापा ने कहा 50,000 रुपए, नहीं हम लोग के पापा कहते हैं LIC करा उनकी बिटिया की शादी होगी तो उनको पैसा मिलेगा वैसे करके। तो मनोज ने मनोज जब 5 साल के थे उनके पापा ने क्या करा 50,000 रुपए 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 20 वर्ष के लिए जमा कर दिया। कितने साल के लिए 20 वर्ष के लिए। अच्छा नहीं बोल रहा है 20 वर्ष के लिए जमा किया, और वह और क्या क्लियर नहीं दिख रहा इसमें, और यह है कि और वह शायद और यह तय किया कि बैंक में से सॉरी यहाँ और यह तय इसमें दिख नहीं रहा है स्क्रीन में, बोल रहा है जमा किया होता है, यह तय किया कि बैंक ब्याज में से, यह तय किया कि बैंक जो है भैया वो ब्याज में से, किसमें से ब्याज में से जो SI मिलेगा उसमें से मनोज को 300 रुपए पढ़ाई के लिए, किसके लिए STD के लिए, मनोज को पढ़ाई के लिए 300 रुपए, पढ़ाई के खर्च के लिए 300 रुपए प्रतिमाह देगी। अच्छा 300 रुपए प्रतिमाह देगी, एक महीने में 300 देगी तो पूरे साल में कितना देगी 3600 रुपए। भाई अगर एक महीने के लिए STD में मनोज को SI में से ब्याज में से 300 रुपए प्रतिमाह देगी, तो SI में से 300 रुपए प्रतिमाह देगी तो एक साल में कितना देगी 3600 रुपए। ये एक साल में उसको पढ़ाई के लिए देगा पैसा, एक साल में पढ़ाई के लिए 3600 रुपए देती है, ठीक। और अपने खर्च के लिए 100 रुपए देती है, मतलब अपने खर्च के लिए भी बैंक का अपना खर्चा होता है, तो अपने खर्च के लिए बैंक जो है वो 100 रुपए रखती है, एक महीने के लिए तो 12 महीने के लिए 1200 रुपए, मतलब एक साल के लिए बैंक रखती है कितना, ये इसकी STD के लिए, ये बैंक के लिए कितना रुपए 1200 रुपए, ठीक। जब वह 20 वर्ष का होगा, देखो 20 साल के लिए वो दिया तो बात अलग है, लेकिन क्या बोला है जब मनोज 20 वर्ष का होगा, अभी मनोज 5 वर्ष का है और जब 20 वर्ष का होगा तो कितने साल हो जाएंगे, अभी मनोज 5 वर्ष का है, जब मनोज 20 साल का होगा तो कितने टाइम ले ली इसको 15 साल तक, 15 साल तो लीस, अभी 5 वर्ष के हम हैं और 20 साल में जब होंगे तो 15 साल का तो गैप लगा, ये 15 साल तक ही राशि पर ये 50,000 रुपए की राशि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इतना का सब कुछ चलता रहेगा इसमें, ठीक है। 20 वर्ष का होगा तो बैंक उसे कितने रुपए पर लौटाएगी, तो बैंक उसे कितने रुपए लौटाएगी, बैंक को लौटाने मनोज को पैसे, अब देखो पहले 50,000 रुपए है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम कितना है 15 वर्ष, समझ चलो थोड़ा बहुत, मतलब ये सब दिमाग में रखना सब कुछ। 50,000 रुपए है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम कितना है 15 वर्ष। इसमें क्या लगेगा पहले SI लगेगा, इसमें SI कितना आएगा यहां से PTR लगा दे रहे हैं 50,000 15 इंटू 12 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, गुणा करा भाई, ये 180 हो जाएगा, 180 18 पंचे 90 और डबल जीरो, 180 18 पंचे 90 और 2 जीरो और 1 जीरो। मनोज को मतलब SI के रूप में कितना रुपए उसका इकट्ठा हो जाना चाहिए 90,000 रुपए, SI के रूप में कितना हो जाना चाहिए 90,000 रुपए, लेकिन
बोला क्या गया है कि कंडीशन दी गई थी कि एसआई में से मनोज को एक साल में 3600 रुपए इतना दिया जाता है और एक साल में बैंक 1200 रुपए रखती है। मतलब एक साल में इतना रुपए, तो 15 साल में, 15 साल में कितना हो जाएगा? 0 0 15 सेकंड 90 9 15 45 45 9 54 54,000 रुपए। तो 54,000 रुपए तो कौन एसटीडी के लिए ले लेगा? कौन? मनोज। और इंटू 15 साल के लिए बैंक भी तो अपना 15 साल के लिए पैसा लेगी, तो 15 साल के लिए कितना जाएगा? 180,000। ठीक है, तो 18,000 रुपए तो ये ले लेगा। तो पहले हम कर ले पूरा समझाते कैसे, नहीं तुम लोग को समझ नहीं आएगा। टोटल कितना रुपया हो जाएगा ये? 72,000 रुपए। 90,000 में से 72,000 घटा दो, कितना आएगा? 18,000। 18,000 तो ये हो गया एसआई बचा हुआ, शेष एसआई। और मूलधन कितना था? पी 50,000। 50,000 प्लस 18,000 बटे 6 8 1 2 3, ऑप्शन नंबर 3। अब समझो पहले इसको। देखो उसने बोला गया है, इसलिए आप कर इसलिए ना तुम लोग समझ ना पाते। उसने पहले बोला है कि मनोज से 5 वर्ष का था, उसके बाद 50,000 रुपए दिए 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 20 साल के लिए। 20 साल के लिए 50 साल के लिए उसको मतलब नहीं, जितने समय तक उसमें ब्याज लगेगा वो टाइम अलग है। ठीक है, मनोज के पापा ने जब वो 5 साल का था 50,000 रुपए एक बैंक में 12% वार्षिक ब्याज दर पे जमा कर दिए। अब बोल रहा है कि मनोज को पढ़ाई के लिए उसमें से जो एसआई मिलेगा, जो पैसा इकट्ठा करोगे उसमें एसआई मिलेगा हर साल। तो एसआई में से क्या बोल रहा है? जो बैंक है वो एसआई में, जो बैंक है वो एसआई में से, मतलब साधारण ब्याज में से मनोज को पढ़ाई के लिए 300 रुपए देगी एक महीने के लिए। अगर 300 रुपए देगी एक महीने के लिए, तो 12 महीने के लिए कितना देगी? एक महीने के लिए 300, एक साल मतलब 12 महीने के लिए 3600 रुपए। मतलब एक साल के लिए देगी कितना? 3600 रुपए। इस साल के लिए कितना देगी? 3600 रुपए। और 100 रुपए वो खुद रखेगी। अब 100 रुपए जब वो खुद रखेगी बैंक, तो 100 रुपए एक महीने में रखेगी 100 रुपए, और 12 महीने में रखेगी कितना? 12 महीने में रखेगी वो 1200 रुपए। एक साल में कितना रखेगी? 1200। अब बैंक जो है वो मनोज को पढ़ाई के लिए एक साल के लिए देती है 3600 रुपए, और बैंक अपने पास खुद एक साल के लिए 1200 रुपए रखती है खर्च, अपना खर्च। ठीक है, अब राशि जो है 15%, मतलब 15 साल तक के लिए राशि, 15 साल बाद राशि मनोज को मिलनी है। राशि जो मिलनी है, जो मतलब बैंक पैसा जमा किया है, एलआईसी के एक बॉन्ड होता है नहीं, 15 साल बाद जो बॉन्ड मिलता है, वो 15 साल बाद क्या होगा? 15 साल बाद जब ब्याज उसको मिलेगा, 15 साल कैसे आया? 5 वर्ष का था मनोज, और 20 वर्ष में जब हुआ तो बैंक वापस करेगी पैसा। तो 20 वर्ष में जब होगा तो कितना? 15 वर्ष टाइम लगा। अब 15 साल के लिए 15 साल में 3600 रुपए, एक साल में 3600 रुपए था, तो 15 साल में कितना हो जाएगा? 54,000 रुपए। गुणा कराना है खाली, पैसा गुणा कराना है, यही आएगा। ऐसे ही एक साल में, मतलब एक साल का जो खर्च था बैंक का वो 1200 रुपए था, तो 15 साल का खर्च कितना आएगा? 18,000 रुपए। टोटल ये कितना आ गया? ये आ गया 72,000 रुपए। 54,000 प्लस 18,000 कितना हो गया? 72,000 रुपए। ये 72,000 रुपए जो खर्च हो रहा है वो कहां से खर्च हो रहा है? जो मनोज को बैंक से ब्याज मिल रहा था, जो मनोज को बैंक से ब्याज मिला था, वो ब्याज में से वो इतना रुपए खर्च हो रहा है। मनोज को ब्याज मिला कितना है? एसआई के मिला कितना है? 50,000 रुपए का 15%, 15 साल के लिए 12% से, 12 है ना, लिख दो 12% से, मतलब एसआई मिला कितना है? 50,000 रुपए पे 15 साल के लिए 12% का एसआई मिला कितना है? 90,000 रुपए। 90,000 में से 12,000 तो खर्च हो गया। किसमें? पढ़ाई में, और बैंक ने अपना खुद खर्च ले लिया, तो 72,000 खर्च हो गया। बचा कितना इसमें से? केवल 18,000 रुपए। कितना बचा इसमें से? केवल 18,000 रुपए। 18,000 रुपए तो बैंक, मतलब उसको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। 18,000 रुपए तो मनोज को ब्याज मिलेगा, और प्लस जो 50,000 रुपए जमा किए थे वो भी तो लोगे भाई। हमने जो पैसा जमा किया वो तो हमको मिलेगा। जो ब्याज मिल रहा वो भी मिलेगा। तो हमने 50,000 जमा किया था वो, तो 50,000 जो जमा किया था वो एसआई 18,000 रुपए। टोटल कितना हो गया? 68,000 रुपए। समझ में आ गया होगा? सिंपल हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो एक बार और आप उसको डिवाइड करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सवाल था, समझना था, खाली जैसा क्वेश्चन बोल रहा वैसा करते हो, आपको सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक, ये भी सवाल ठीक ठाक था, मतलब पूछना था, मतलब था नहीं सवाल, नॉर्मल सवाल नहीं था। नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता इसको। थोड़ा घुमा, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा घुमाया फिराया गया क्वेश्चन के सवाल, जो मतलब सवाल में बोला गया बस वही करना है। 63 नंबर में क्या बोला भाई? 3,000 रुपए को 5% ब्याज, साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है तथा प्रत्येक 10 वर्ष,
ठीक है, बोला 3,000 रुपए को 5% दिया जाता है और प्रत्येक 10 वर्ष बाद मूलधन में जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को हमने कहा प्रत्येक 10 वर्ष, हमने पहले मान लिया 10 वर्ष है, यहां से ब्याज कितना मिलेगा, एसआई यहां से कितना आएगा 50%, एसआई कितना आएगा 50%, 3,000 का 50% कितना आएगा, 3,000 का 50% कितना होगा 1,500। हमने क्या करा, बोला प्रत्येक 10 वर्ष बाद वो एसआई को मूलधन में जोड़ देता है। प्रत्येक 10 वर्ष बाद एसआई को मूलधन में जोड़ देता है। 3,000 तो था ही था और 1,500 से जोड़ दिया, कितना हो गया 4,500। कहां से आया 3,000 प्लस 1,500, ये पी है और ये एसआई है, ठीक है, जोड़ देता है तो 4,500 हो जाता है। अभी क्या बोल रहा है, तो जोड़ता है कितने वर्षों बाद 5,500 में हो जाएगा, 4,500 तो ये हो ही गया है। अब अगर मान लो हम 10 वर्ष के लिए और लगा देते हैं 5% से 10 वर्ष के लिए, तो 4,500 का 50% कितना हो जाएगा 225, मतलब 2,500 के आसपास हो जाएगा, जो कि 55 से ऊपर हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, इसको क्या करना है, 4,500 तो हो गया है, अब क्या करेंगे यहां से 5,500 होना है भाई। 4,500 रुपए यहाँ मूलधन, हमारा नया मूलधन क्या बन गया, पहले देखो उसने क्या बोला है कि 3,000 रुपए था, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, 10 वर्ष के लिए देता है, और बोला है प्रत्येक 10 वर्ष में जो एसआई आता है उस एसआई को वो मूलधन में जोड़ देगा। क्या बोला है कि प्रत्येक 10 वर्ष में जो एसआई आएगा वो मूलधन में जोड़ दिया जाएगा। तो 10 वर्ष में एसआई इतना मिला 1,500 रुपए और जोड़ दिया, तो मूलधन हमारा क्या हो गया, पहले मूलधन ये था, अभी मूलधन क्या हो गया ये, अब मूलधन ये है, और बोला है 5,500 रुपए कितने में हो जाएगा, तो 5,500 रुपए कितने में होगा, टाइम निकालना है, आर तो दिया ही है 5%, टाइम निकालना है, यहां से टाइम निकले कैसे निकलेगा, 4,500 रुपए और 5,500 रुपए कितना मिला एसआई 1,000 रुपए, कहां से 4,500 से, आर 5% टी अपॉन 100, 100 से 100 खत्म, 5 और 5 9, 25 चौको 100, टी का मान यहां से क्या आ गया 40/9, 9 चौको 36 और 4/9। अब देखो ये टाइम जो आया है हमारा वो खाली यहां के लिए आया है, कहां के लिए, यहां के लिए है, लेकिन 10 साल यहां भी तो लगे थे, टाइम कहां के लिए आया, यहां के टाइम खाली आया, इतने टाइम, इतने मतलब 4,500 से 5,500 होने में टाइम कितना लगा, इतना लगा, और यहां से 3,000 से लेकर 4,500 जो हुआ है वो कितने साल में हुआ, 10 साल में हुआ है, 10 साल ये हो गया और 4 से ही 4/9 इतना हो गया, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा TOTAL टोटल टाइम बराबर 10 प्लस का 4 सही 4/9 इक्वल टू 14 सही 4/9 ईयर। आंसर कुल करनी सिंपल सवाल था, समझ में आ गया होगा तो। इसके बाद में 64 नंबर और 65 नंबर, मेरी बैटरी हो गई खत्म। अब प्रश्न दो समान राशि को, मतलब दो समान राशियां हमने मान ली, राशि 100 और 100, बोल रहा है दो समान राशि को 5% या 3% वार्षिक ब्याज दर पे उधार दिया जाता है और पहली राशि को दूसरी की तुलना में 4 वर्ष पहले लौटा दी जाती है, प्रत्येक स्थिति में समान मिश्रण। क्या समान है, मिश्रण, मिश्रण समान है, मिश्रण समान क्या है, मिश्रण, कितना मिश्रण समान है 390 रुपए, ठीक। टाइम नहीं पता, फिर टाइम निकालना पड़ेगा। इस पे इसको देता है कितने पर 5% पर, इसको देता है कितने पर 3% पर। बोल रहा है पहली राशि को दूसरे की तुलना में 4 वर्ष पहले, पहली राशि को दूसरी की तुलना में 4 वर्ष पहले, मतलब अगर इसको टी तो इसको t+4, 4 वर्ष पहले नहीं जाएगा। देखो हमने मान लिया इसको 1, इसको 5, तो इससे देखो हमने मान लो हमने जो करा है यहां से हमने कहा t बराबर 1 कर दिया, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5 जाएगा, इसे 4 वर्ष पहले नहीं है। हमने मान लिया t बराबर 2 मानेंगे, यहाँ 2 जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 6, ये भी 4 वर्ष पहले है। बोल क्या रहा है, फिर से लाइन पढ़ लिया, तो पहली राशि दूसरी से 4 वर्ष पहले लौटाई, पहली राशि दूसरी से 4 वर्ष पहले लौटाई,
सही बात है, मतलब चारों लौटा दिए। छाला इतना बुरा निकला ना मेरे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, दोनों का समान क्या है, अमाउंट। अमाउंट समान क्या करते हैं, पहले तो इसका एसआई निकाल लेंगे, एसआई और प्लस मतलब पी प्लस ये बराबर क्या होता है, पी प्लस का एसआई। ठीक है, तो यहां से एसआई कितना आएगा 5p, कैसे लिख रहे हैं, एसआई कितना आएगा 5t। यहां से एसआई कितना आएगा 3t प्लस का 12, गुणा करा दो, मतलब इसमें ये तो होगा ना, हाँ गुणा कराया, गुणा कराया 5 इंटू टी का कितना 5t होगा, से गुणा करेंगे 3t इंटू 12। ठीक है, अब 100 तो क्या हो गया मूलधन, ऐसा कितना हो गया 5t, दोनों समान है, ये भी समान है, ये भी समान है, ये कितना हो जाएगा 100 प्लस का 3t प्लस का 12, 100 कट गया, 5t 3t कितना आ गया 2t, 2t बराबर 12, 1t की वैल्यू कितनी आ गई 6, 1t की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब t का मान आ गया 6, हमने 6 यहां रख दिया, t का मान 6 रख दिया, तो 100 से क्या होगा 6 टाइम है और रेट कितना है 5, 6 5 30, 30 तो यहां मिल गया एसआई, और मूलधन कितना है 100, अमाउंट कितना हो गया 100 प्लस का 30 बराबर 130। हमारा 130 है, क्वेश्चन का 390 है, 1 बराबर 3 के 100 बराबर 300 के, नहीं आया सवाल। अभी उसके पहले एक्सरसाइज में यही सवाल सवाल बता गए थे भी, शायद इसके पहले उसमें t-1/2 था, इसमें क्या है t+4 है, बस सेम सवाल है। 100 दिया गया, दोनों में मिश्रण समान है, मिश्रण समान, तो यहां से ये क्या है p प्लस एसआई, p प्लस एसआई, दोनों को जोड़ मतलब सॉल्व कर लेंगे। t का मान 6 है, t का मान 6 यहाँ रखेंगे, t का मान यहाँ भी 6 रखेंगे तब भी सवाल हो जाएगा, आप करके देखेंगे आपको आ जाएगा। t का मान 6, यहाँ पे 6 4 10 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 6 और 4 10 वर्ष के लिए 3% से, तो भी यहाँ से कितना आएगा 30, और 130, यहाँ भी 130 आएगा, यहाँ भी 130 आएगा। ठीक है, तो आपको हमने ऐसे बता दिया है, टी का मान 6, 6 5 30 सही हो गया, 100 मूलधन 130 आ गया, 130 हमारा अमाउंट आ गया, हमारा अमाउंट 130, क्वेश्चन का 390, एक की वैल्यू 3, 100 की वैल्यू 300, खत्म। 64 नंबर। अब बस इस तरह एक सवाल तुम लोग खुद करो भाई, सवाल सिंपल है, देख लें सिंपल है कि कठिन है। सिंपल सवाल है, आप लोग खुद करना है इसको, खुद क्या करना, हाँ खुद ही करना, हम नहीं करेंगे सवाल, हम ट्रांसफर करना नहीं तो हम उसको सोल्यूशन में व्हाट्सएप पे दे देंगे, काम खत्म, बस बैटरी खत्म हो रही फोन की, समझो अगर बात को। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाएंगे, सीआई।